आपकी माएँ हैं ना भाई, माएँ जो हैं घरों में है ना, हैं, और जो बड़े हैं उनके यहाँ घरों में बीवियाँ भी हैं। तो जाकर सवाल करना बच्चे की माँ से, जो आपका बच्चा है ना उसकी माँ से एक सवाल करना। मैं सवाल सिखा रहा हूँ आपको। क्या अपनी बीवी से या बच्चे की माँ से सवाल करना, और जो छोटी उम्र के हैं वो अपनी माँ से सवाल कर लें क्योंकि वो बच्चे की माँ होगी। तो सवाल क्या करना है उससे, बेटी है उसे सवाल करना है कि बेटी रात को तुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए 3-4 दफ़ा उठना पड़ता है, पानी ज़रा गर्म करके उसमें दूध डालना, तो तू 3-4 दफ़ा जो उठती है तो इसमें कोई थकावट महसूस करती है? तो वो बच्चे की माँ कहेगी कि नहीं, 3-4 दफ़ा मैं उठती हूँ, मुझको दूध पिलाती हूँ, फिर उसको थपकी देकर सुलाती हूँ, सीने पर लिटाती हूँ और मुझे थकावट नहीं होती। वो कौन सी चीज़ है जिसने उसकी थकावट कम कर दी? वो कौन सी चीज़ है? वो उसकी मोहब्बत है कि बच्चे के साथ चूँकि मोहब्बत है इसलिए माँ को बोझ नसीब नहीं होता। तो हमारे पैगंबर ने सारी उम्मत पर रहम करने के लिए, करम करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए फरमाया कि मेरी मोहब्बत अपने दिल में इस तरह पैदा करो कि मेरी पैरवी तुम पर बोझ ना रहे। अब जब नमाजें पढ़ोगे, जब तरावीह पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर से जो ईमान का रिश्ता है, खुदा की मोहब्बत वो पैदा हो गई होगी तो तुम्हारे लिए आसान होगा। तो पैगंबर ने जब कहा भाई मुझसे मोहब्बत करो, वो सिर्फ इसलिए कहा कि मेरी पैरवी तुम पर बोझ ना रहे। तो बोझ रहेगी नहीं। तो क्या पैदा मतलब हुआ? इससे ये ज़ाब्ता निकला कि मोहब्बत बोझ को कम कर लेती है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी मोहब्बत मांगी तो इसलिए मांगी कि इन पर पैरवी का बोझ ना रहे, वरना पैगंबर की अपनी बात भी यही थी कि प्यार ढूंढो तो खुदा का, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। मालूम हुआ पैगंबर की पैरवी है, मोहब्बत खुदा की है।